जय हिंद साथियों। हाय, आई एम अमित सर और एडू एग्जाम सेंटर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी जेईई भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे आरआरबी बेंगलुरु बोर्ड के बारे में। ठीक है। देखिए बेंगलुरु बोर्ड का पर सीट कंपटीशन क्या होना चाहिए सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए। याद रखिएगा, ये सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए है, ना कि ये फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए है। ठीक है, इसके लिए आपका सीबीटी 1 एग्ज़ाम के लिए। साथ में दोस्तों आज एक चीज़ और का हम लोग बात सेप स्कर के बारे में। ठीक है, चाहे आप किसी भी कैटेगरी से क्यों ना बिलोंग कर रहे हैं, एक एक करके सारे कैटेगरीज बाय देखेंगे कि आखिरकार आपकी सेप स्कर क्या बनने वाली है, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बस दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छे लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर बजेगा और अपना दोस्तों के साथ जो शेयर कर दिया। ओके दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो ये रहा आपका बेंगलुरु बोर्ड का सीट शेयरिंग जो 2024 में। अगर टोटल वैकेंसी की बात करूँ तो इसमें जो है आप लोग देख पा रहे हैं ये टोटल वैकेंसी यहाँ पर है आपका 397, है ना, जो आपका कैटेगरीज वाइज हर डिपार्टमेंट में ये आपका बांटा गया है। ठीक है, हाँ ठीक है दोस्तों, है ना। तो इसको देखते हुए कि सीबीटी 1 की आपकी पर सीट कंपटीशन क्या होना चाहिए, जो सबसे पहले वो देख लेते हैं, है ना। टोटल साथ में टोटल, है ना, कितने इस बोर्ड से फॉर्म डाला गया है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से सीबीटी 2 के लिए आपका पर कंपटीशन क्या होना चाहिए ये पहले देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग एक एक चीज़ की बात करेंगे। आखिरकार इस बार से अगला जो 2018 में आपका वैकेंसी आया था उस समय आपकी कितनी कंपटीशन है ये भी देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। तो देखिए मैंने पहले आपको वैकेंसी कहा कि इतने वैकेंसी आपका है ना 397 है। यहाँ से आपका पता है कि सीबीटी 2 के लिए 15 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, मतलब आपका टोटल अगर देखा जाए 55 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा आपका सीबीटी 2 एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, और अगर हम लोग बात करें टोटल इस जोन से लगभग आप देख सकते हैं 1,70,367, है ना, लोग ने इस जोन से अप्लाई किया है। ठीक है, तो इसको देखते हुए इसलिए इस बार जो है इस जोन के सबसे तगड़ा कंपटीशन है। ठीक है, जो फाइनल का तो आपको पता है 400 को उस पार है, फाइनल का मैं बता रहा हूँ। ठीक है, 400 को उस पार है, बट मैं अभी सीबीटी 1 के लिए बात कर रहा हूँ कि सीबीटी 1 के लिए क्या फ़ाइट है ये मैं आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो सीबीटी 1 के लिए जब मैंने इस टोटल से इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है सीबीटी 2 के लिए आपका 15 गुना कैंडिडेट लिया जाएगा। जब मैंने इसको डिवाइड किया तो देख पा रहा हूँ कि एक सीट में आपका 28 लाख का आपका कंपटीशन है। ठीक है, कितना है, एक सीट में 28 लाख का फाइट है, बट रियल में तो इतना भी नहीं होता है दोस्तों। देखिए जितना आपका फॉर्म भरा जाता है तो उतना तो एग्ज़ाम देने जाता ही नहीं है। ठीक है, आप मान के चलिए 60 से 70% लड़के हैं अटेंडेंस बनते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए कि इस जोन से लगभग 1,20,000 के आसपास तो एग्ज़ाम तो देने जाएंगे, डेफिनेटली जाएंगे। ठीक है, उससे तो कम नहीं होंगे। ओके, हाँ, तो उसको देखते हुए अगर उसको देखेंगे ना तो लगभग कह सकते हैं कि अगर 1,20,000 से हम लोग इसको डिवाइड कर 6 से डिवाइड कर देंगे ना तो कम से कम कह सकते हैं कि इस जोन से मान के चलिए कि आपका 20-22 का जो होगा पर सीट कंपटीशन होना चाहिए। ठीक है, एक सीट के लिए, है ना। ये मैंने इसको कैलकुलेट नहीं किया, बस एक ऐसे ही मैं तुक्के में बता रहा हूँ कि हो सकता है कि 20 से 22 हो सकता है। अगर मैं आपको डिवाइड करूँगा तो एक्चुअल में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए उसको छोड़ दिए, है ना। तो मैं आपको मान रहा हूँ कि 20 पकड़ के रखिए कि 20 पकड़, अगर 60 से 70% कैंडिडेट अगर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो, ठीक है, तो 20 मान के चलिए। अब मैं देख लेता दोस्तों कि आखिरकार पिछला साल 2018 में कितना वैकेंसी था और कितना कटअप गया था वो भी देख लेते हैं साथ में। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिरकार आपकी सेप स्कर क्या होने वाली है, उसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। देखिए है ना, पिछला साल की बात करूँ तो बेंगलुरु बोर्ड का देख लीजिए, ये है बेंगलुरु बोर्ड का, है ना। 2000 का टोटल वैकेंसी अगर मैं देखना चाहता हूँ तो देखिए इसमें टोटल वैकेंसी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे टोटल वैकेंसी 708 कैंडिडेट आपका यहाँ पर वैकेंसी था। और यहाँ से लगभग कह सकते हैं ना कि उतना आपके कैंडिडेट ने फॉर्म नहीं डाला था। ठीक है, इस बार जैसे 1,70,000 के आसपास है ना, तो वहाँ से अगला साल जो था जो 2018 में यहाँ से 1,20,000 के आसपास जो है फॉर्म डाला गया था, इसलिए इस जोन से कटअप जो है आपका लगभग बहुत कम गया था। ठीक है, तो उसको देखते हुए कि आपकी कटअप क्या बना था, चलिए वो भी देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका पर सीट कंपटीशन जो है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, सेप स्कर क्या होती है ये भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए नॉर्मलाइज होने के बाद, है ना, 2018 का जो कटअप देख लीजिए आप लोग। 2018 का जो
कट ऑफ गया था, देखिए सबसे ज़्यादा अगर मैं जनरल की बात करूँ ना, तो जनरल में देखिए कौन सा पोस्ट में सबसे ज़्यादा गया था। देखिए यहाँ पर आप लोग देखिए, थोड़ा स्क्रॉल करके आइएगा नीचे, तो यहाँ पर आप देख पाइएगा 73 के आसपास सबसे गया, जो 68 नंबर पोस्ट में दिख लिया आपको। ठीक है, ये देखिए, ये जनरल पोस्ट में सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये कोई पोस्ट होगा जो 68 नंबर पोस्ट में होगा, सबसे ज़्यादा इसी में गया था। और सबसे कम की अगर मैं बात करूँ, सबसे कम तो सबसे कम जो गया था, ये देखिए यहाँ पर 47, उससे तो कम हम मेरे को देख नहीं रखा है ना। 47 देखिए, 47 गया था 12 नंबर पोस्ट में, आपको 47 पॉइंट कुछ किया था कटअप। ठीक है, ये जनरल का। इसी प्रकार सारा दिया हुआ है। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं आप लोग का टेलीग्राम ग्रुप में या तो व्हाट्सएप ग्रुप में दे दूंगा, आप लोग अगर देखना चाहते हो तो देख सकते हो। ठीक है, ये मैं पीडीएफ को दे दूंगा। ये आपका 2019 का 18 का वैकेंसी हुआ, 19 में जो उसका रिजल्ट बना था उसका पीडीएफ है। ठीक है, ये ओरिजिनल है, आपका रेलवे के वेबसाइट से मैंने लिया हूँ। ठीक है, तो ये देखते हुए मैंने ये बताया। अब इस जोन से पता है, क्योंकि इस जोन से आपका कंपटीशन बहुत तगड़ा है। ठीक है, जहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि 397 वैकेंसी है, और अगला में आपको पता है 2000 कितना था, 2018 में वहीं पर आपका 700 से प्लस वैकेंसी था। ठीक है, लगभग 800 के आसपास था, जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। ठीक है, तो इसको देखते हुए इस बार का जो आपका है सेफ स्कोर क्या बनने वाले, क्योंकि इस बार का जो कैंडिडेट भी बहुत ज़्यादा डाला है। ठीक है, इसमें आप सभी को पता है कि तगड़ा कंपटीशन है इस बार में। ठीक है, तो चलिए आप देख लेते हैं कि आखिरकार कंपटीशन क्या होने वाली, ये मैं आपको पर सीट कंपटीशन क्या होने वाली, इसके बारे में बात कर ले। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, देखो ये मैंने आपको पोस्ट वाइज नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पोस्ट वाइज कटअप नहीं बता रहा हूँ, ये आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर इतना नंबर लाते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ रहने वाले हो। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कटअप दिखाया। ठीक है, अब देखिए, है ना, क्योंकि ऐसे तो आपको पता है 47 भी गया है जनरल का कटअप, और आपका वहाँ पर 73 भी गया है कटअप, गया है ना। हाँ, तो वो पोस्ट बाय आपका डिपेंड करता है कि किस पोस्ट में कितना आपका वैकेंसी है, उस हिसाब से वो कटअप गया था, उसमें कितना कैंडिडेट फॉर्म डाल रहा है ये। बट मैंने सेफ इसका जो बनाया, क्योंकि कंपटीशन तगड़ा है, इसलिए मेरा सेफ इसका से इस बार का जो है आपको ये आपको दिख रहा होगा कि मैंने जो किया है जनरल के लिए 70 से 80 के % आपका ये मैं रखा हूँ कि अगर इसके बीच आपका नंबर अगर लाते हो तो कहीं ना कहीं आप सेफ स्कोर में बने रहोगे, है ना। याद रखिएगा, अगर आपका क्वेश्चन ईजी होता है तो थोड़ी सी आपका ज़्यादा आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, अगर हार्ड होती है तो 70 आपका मिनिमम ठीक है। ठीक है, इससे ज़्यादा आपको सोचना ही नहीं है। अगर यहीं रहोगे तो कम से कम आप बहुत सेफ रहोगे। फिर यही पूछोगे सर मेरा इतना नंबर है तो मेरा क्या होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, ये आप मैसेज ही नहीं करोगे। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए कि इस नंबर को आप अचीव करने के लिए। ठीक है, हाँ, अगर आप ओबीसी फाइट कर रहे हैं तो 65 से 75 के बीच आपका जो है ये आपका सेफ स्कोर बन सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अगर ईडब्ल्यू से है तो आपका 67 से लेके 77 के बीच आपका सेफ स्कोर बन सकता है। इसी प्रकार अगर एससी से बिलोंग कर रहे हैं तो 60 से लेकर 70 के बीच आपको जो है सेफ स्कोर बन सकता है। इस पर एसटी से बिलोंग कर रहे हैं तो 55 से लेकर आपका 65 के बीच आपको सेफ स्कोर बन सकता है। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो दिल से अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिएगा, और अपने दोस्तों का जरूर शेयर कर दिया। ठीक है, चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक टेक के बाय बाय, तब तक के लिए जय माता दी।